कुरान जलाने की घटनाओं से नाराज थे इस्लामिक देश। अब यूरोपीय देश डेनमार्क ने बड़ा कदम उठाया है। कुरान के विवेकाधिकार पर इस्लामिक देशों के गुस्से के बाद डेनमार्क की संसद ने कानून पारित किया जो कुरान जलाने पर प्रतिबंध लगाता है। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाने की घटनाओं को देखते हुए यूरोपीय देश डेनमार्क ने गुरुवार को संसद में कानून पारित कर कुरान जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानून के तहत कुरान समेत धार्मिक ग्रंथों के साथ अनुचित व्यवहार को अपराध घोषित किया गया। यूरोपीय देश स्वीडन की तरह डेनमार्क में भी कुरान को जलाने और अपमान करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा है। किसी खास धर्म से जुड़ी धार्मिक किताब का अपमान करने पर रोक लगाने वाले इस बिल को 179 सीटों वाली संसद में 94 सांसदों का समर्थन मिला। 77 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट किया। न्याय मंत्री पीटर हेमलगार्ड ने एक बयान में कहा, हमें डेनमार्क और हमारे लोगों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अब हमारे पास लंबे समय से चल रहे ऐसे दुर्व्यवहारों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा हो। कानून के पारित होने का मतलब है कि अब डेनमार्क में कुरान या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना या फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना ये प्रतिबंध है। इस कानून को तोड़ने वालों को 2 साल तक की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। इस साल जुलाई के अंत से कुरान जलाने की घटनाओं में तेजी आई, जब डेनमार्क के पड़ोसी देश स्वीडन में एक इराकी शरणार्थी ने ईद अल अधा के दिन स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान की एक प्रति को आग लगा दी। इसके बाद डेनमार्क से भी कुरान जलाने से जुड़े वीडियो सामने आने लगे। कुरान जलाने की घटनाओं से नाराज थे इस्लामिक देश। अब यूरोपीय देश डेनमार्क ने बड़ा कदम उठाया है। कुरान के विवेकाधिकार पर इस्लामिक देशों के गुस्से के बाद डेनमार्क की संसद ने कानून पारित किया जो कुरान जलाने पर प्रतिबंध लगाता है। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाने की घटनाओं को देखते हुए यूरोपीय देश डेनमार्क ने गुरुवार को संसद में कानून पारित कर कुरान जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानून के तहत कुरान समेत धार्मिक ग्रंथों के साथ अनुचित व्यवहार को अपराध घोषित किया गया। यूरोपीय देश स्वीडन की तरह डेनमार्क में भी कुरान को जलाने और अपमान करने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिससे मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा है। किसी खास धर्म से जुड़ी धार्मिक किताब का अपमान करने पर रोक लगाने वाले इस बिल को 179 सीटों वाली संसद में 94 सांसदों का समर्थन मिला। 77 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट किया। न्याय मंत्री पीटर हेमलगार्ड ने एक बयान में कहा, हमें डेनमार्क और हमारे लोगों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अब हमारे पास लंबे समय से चल रहे ऐसे दुर्व्यवहारों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा हो। कानून के पारित होने का मतलब है कि अब डेनमार्क में कुरान या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को फाड़ना, जलाना और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करना या फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना ये प्रतिबंध है। इस कानून को तोड़ने वालों को 2 साल तक की जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। इस साल जुलाई के अंत से कुरान जलाने की घटनाओं में तेजी आई, जब डेनमार्क के पड़ोसी देश स्वीडन में एक इराकी शरणार्थी ने ईद अल अधा के दिन स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान की एक प्रति को आग लगा दी। इसके बाद डेनमार्क से भी कुरान जलाने से जुड़े वीडियो सामने आने लगे।